चाइना वाला अपडेट। देखिए, जो जॉर्डन में हमला हुआ और जो कुवैत में हमले हुए, ऐसा माना जाता है कि उसके पीछे चाइना का हाथ है, क्योंकि इतनी प्रिसाइज इंटेल, इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन जो ईरान को मिली, और जिसके कारण ईरान ने इतना प्रबल हमला किया कि अमेरिकन कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, बेस इतना बड़ा कहाँ पे है। यू नीड वेरी हाई लेवल ऑफ सैटेलाइट इमेजरी इंटेलिजेंस। देखो, ईरान के पास सैटेलाइट ही नहीं, तो इनको ये इंटेलिजेंस इमेजरी किसने दी, ये कहाँ। और इनके खैर बेदू तो ये यूज करते ही करते हैं, जो चाइनीज जीपीआरएस है, बट वो अटैक करना चाइना की मदद के बिना पॉसिबल नहीं। लोग रशिया का भी नाम ले रहे हैं, पर मेरा मानना है कि रशिया इतनी हद तक नहीं जाएगा। रशिया थोड़ी मदद करता है ईरान की, क्योंकि वहां ट्रंप थोड़ी बहुत मदद करता है ज़ेलेंस्की की, और पुतिन कहीं ना कहीं इससे नाराज है। बट इतना बड़ा पंगा लेना, क्योंकि पुतिन चाहते कि ज़ेलेंस्की वाला मसला निपटे, और यहाँ चाइना चाहता है रशिया यूक्रेन या ईरान अमेरिका इजराइल ये कभी ना निपटे। और दूसरा ये भी है कि भाई अब चाइना चाहता कि यार अगर ये मसला निपट गया, अमेरिका विल इमर्ज एज अ सुपर पावर, और मिडल ईस्ट में मैं अमेरिका को सुपर पावर बनने नहीं दूंगा। मेरा एक सट्टा था बशार असद, हो गया। मेरा दूसरा सट्टा था खमेनी, हो गया। अब जो भी कुछ भी बचा कुचा है, लेट मी पुट माई लास्ट बिट। इनको अब भी मरना, तब भी मरना, ऐसे भी मरना, वैसे भी मरना, तो मुझे क्या फर्क पड़ता अगर ये मतलब मर के भी मिशन के काम आ गए, सो गुड। उन्होंने इंटेल दिया, अमेरिका को छेड़ दिया कि ट्रंप का मिड टर्म है, वट एवर चीनियों की कैलकुलेशन थी कि ट्रंप में चिकन आउट, और ट्रंप का आज दिमाग अब फट गया, कहना नहीं यार अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। याद कीजिए, पीछे ट्रंप ने 2-3 दिन पहले कहा था कि भाई चाइना ने मेरे इलेक्शन में इंटरफेरेंस की। मैंने आपको बोला था, और वो क्या था क्या नहीं था, कोरोना वायरस, ये सब जितनी भी प्रकरण, जितनों का भी वुहान पूल पार्टीज का भी खुलासा हो, मैंने आपको खुलासा हो, मैंने बोला था कहीं ना कहीं ये ट्रंप सीधा सीधा निशाना लगा रहा है इन पे, कह रहा भाई तुमने मेरे साथ बहुत गड़बड़ की। और ये जो निशाना इन पे लग रहा है, ये थोड़ा भयंकर है, ठीक है। और ये सीधा सीधा निशाना शी जिनपिंग पे था, और चाइनीज कल्चर में द किंग कैन नॉट लूज फेस। अब देखिए, 48 घंटे हो गए, अमेरिका पे सबसे बड़ा अटैक होता है, अमेरिका की बेसिस हिलती, तो क्या ये चाइना का रिटेलिएशन था, जब चाइना ने कहा यार हमने ऐसा कुछ नहीं किया, पर द कैट इज आउट ऑफ द बैग, प्रूफ थे, सब कुछ था, तो चाइना बच नहीं सकता कि मैंने कुछ नहीं किया। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अमेरिका का रिटेलिएशन क्या होगा, चाइनीज सेक्टर बजट करना पड़ेगा, थोड़ा रशियन फैक्टर को देखना पड़ेगा। तो आज की रात भयंकर होने वाली, और मुझे लगता है चाइना और अमेरिका की रिलेशंस ऑल टाइम लो है। चाइना कभी नहीं चाहता ये युद्ध रुके। चाइना की अमेरिका से अच्छे रिलेशन हो, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है भाई। अब भारत के लिए भी ये खतरे वाली बात है, चाइना का जो पागल हो रहा है चाइना, भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। चाइना में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने सुबह पी गुरुस पे भी एक प्रोग्राम के, वो आप देखिएगा। चाइना में बद से बदतर हालत हो रही है, हजारों लाखों लोग भी मरते, नोबडी इज बॉदर्ड। पूरी चीजों को दबाया जाता, पूरी चीजों को गायब कर दिया जाता, पूरी चीजों को खत्म कर दिया जाता। और ईरान शहर की क्या कहानी है, और ईरान शहर को लेके अमेरिका क्यों बॉम्बिंग कर रहा और चाइना क्यों परेशान है, ये भी मैंने समझाने का प्रयास किया। बट ठीक है, वो खैर एक अलग अध्याय है, वो वहां चल रहा है, और हमारी नजर उस पर एज यूजुअल बनी रहेगी, और डिकोड में उस पर और बात करेंगे 9 बजे। तो अब जो हमारा एक और विषय हुआ था पाकिस्तान। पाकिस्तान में आ गया है भूचाल। पाकिस्तान में इमरान खान की बहन ने कहा यार एक बात बताओ, मोदी ने तो तुम्हें 2025 में खत्म कर देना था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर इतना कामयाब था, पाकिस्तान खत्म था। वो तो तुम ट्रंप के पास रोने चले गए, और ट्रंप ने मोदी जी को कहा साहब इनको छोड़ दो, और इनकी फौज की हालत खराब है, ये बिल्कुल मर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। मोदी जब चाहे तुम्हें खत्म कर दे, भारत तो सुपर पावर है, और ये कोई तुम्हें ट्रंप वंप लाइक थोड़ी ना करता, मुल्ला मुनीर है, बस वो तो तुम्हें पाल रहा है। तुम्हें क्यों पाल रहा है, एक तो मेरा कहना था ईरान के लिए, दूसरी उनकी सिस्टर कहती है देखो भाई तुम ट्रंप के पास गए था, या अल्लाह हमें बचा लो, मोदी जी से बचा लो। भाई ट्रंप की ये थोड़ी कि मोदी जी ट्रंप का आदेश मानते हैं, या मोदी जी ट्रंप के नीचे। ट्रंप ने मोदी को साहब इनको छोड़ दो। क्यों छोड़ देगा साहब, इनकी आर्मी खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, दे विल लूज ऑल कंट्रोल। तो कह रहा क्या करना है, क्यों छोड़ दे भाई, कह रहा सर आप इनको छोड़ दो, फिर कभी ठोक देना। तो उनकी सिस्टर कहती है भारत तो सुपर पावर है, तुम तो कुछ भी नहीं हो, 2025 में मोदी काम खत्म कर देता तुम्हारा, चाहे तो आप आज खत्म कर दीजिए, सुपर पावर। बट और जो अभी ग्रेट गेम में भाई रशिया, भारत, अमेरिका और इसराइल साथ है, कह रहा पीछे इसराइल है,
भारत के पीछे इसराइल है। और बेसिकली जो उनकी सिस्टर का दावा है, कह रही कि मोदी जी इसलिए रुक गए, ट्रंप ने कहा साहब ये मैं इब्राहिमिक अकॉर्ड लागू कराना चाहता हूँ, मैं मिडल ईस्ट में शांति चाहता हूँ, और पाकिस्तान, जो मैं आपको कह भी रहा था, पाकिस्तान इसराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, क्योंकि आई डोंट वांट मिडल ईस्ट टू बी इन अ सिमरिंग, तो मैं इसलिए ये कराना चाहता हूँ। और तुम लोगों ने तो इसराइल को रिकॉग्नाइज करने की पूरी तुमने ट्रंप को दिया ही ये, इसीलिए ट्रंप ने मोदी से बोला सर आज छोड़ दो, ये इसराइल को रिकॉग्नाइज करेगा, आपसे माफी मांग लेंगे, फिर ठोक देना 6 महीने साल भर बाद। ठीक है जी, मोदी ने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं। तो कह रहे इसलिए क्या कि यार इनकी फौज की वक़्त थोड़ी बनी रहे, ये पाकिस्तान में इनका जनाजा ना निकले, और इसीलिए थोड़ी बहुत इसलिए ये किया। और इसराइल को रिकॉग्निशन तुम देने वाले थे, वैसे तुम्हारे पासपोर्ट पे यहूद नहीं है, तुम्हारे पासपोर्ट में इसराइल कंट्री नहीं आती, तुम इसराइलियों से व्यापार नहीं कर सकते, तुम इसराइल जा नहीं सकते, पर इसराइलियों को इन्होंने मोटार के शेल जरूर भेजे थे। जब ये पैसा आता तब तो यहूद इनके बाप बन जाते हैं, जब ऐसे कहते हो ना हाँ इस्लाम है जी, यहूद है जी, यहूद वो सब। बट धुरंधर में भी आपने सीन देखो कैसे यहूदियों को न्यूक्लियर बम बेच के टेक्नोलॉजी बेच रहे थे। तो ये नया खुलासा इमरान खान की बयान करे, बिकॉज पाकिस्तान वॉज रेडी टू रिकॉग्नाइज इसराइल, सो ट्रंप रिक्वेस्टेड मोदी टू आज छोड़ दो, कल को ठोक देना। और तुम मोदी का कुछ नहीं कर सकते, तुम भारत का कुछ नहीं कर सकते, तुम भारत से लड़ नहीं सकते, भारत ऑलरेडी सुपर पावर, भारत किसी की नहीं सुने। भारत ने तुम्हें छोड़ा बिकॉज देयर वाज अ बिगर जियोपॉलिटिकल गेम, which भारत ने कहा चलो विश्व शांति के लिए अच्छी बात है, करके देख ली। तो बात थी तालाब की मछली, कभी भी तालाब में कांटा डाल के पकड़ लेंगे। तो यार वो भारत की पोजीशन तो आज से 100 गुना स्ट्रांग हो गई है। आज तो ग्रेट गेम में 4 मुल्क और आ गए, तुम 5 मुल्क लेके गए थे ऑपरेशन सिंदूर में, तुम्हारी तो आवाज लग गई, तुम तो कहीं खड़े नहीं होते भाई। ये उनकी बहन का कहना। अब पाकिस्तान में नया बवाल, जबकि पाकिस्तान में नए नए पैंतरे रोज कराते जी, अब वो आरएसएस की साजिश थी 2047 में ऑपरेशन शुद्धिकरण में सारे मुसलमानों को कन्वर्ट कर। मैंने कहा अबे अल्लू के खजूरो, 2047 में 75 साल निकल के आज तुम्हें रहा है ऑपरेशन शुद्धिकरण, आज आरएसएस की साजिश समझ आई? अब तक क्या खाला के जनाजे में बिजी थे क्या? मतलब आई डोंट नो, सॉरी बट आई डोंट नो व्हाट दिस पाकिस्तानीज आर मेड अप। क्या 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 बकवास कर रहे हो? 47 का जी, मतलब 75 साल बाद आरएसएस की साजिशें समझ आ रही है। ऑपरेशन शुद्धि, कभी कहता 20 करोड़ मुसलमान मान रहे, कभी कहता मदीना मक्का पे कब्जा करना, कभी कहता जी ऑपरेशन शुद्धिकरण करना। ये पाकिस्तान डेस्परेट हो चुका है, इसकी हताशा निराशा एक लेवल तक पहुंच चुकी है, और इसके बाद पाकिस्तान का बर्बाद होना, खत्म होना बिल्कुल निश्चित है, तय है। बाकी और भी बातें जिन पर हम रात को जरा डिकोड में तबीयत से खुल के बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा निवेदन है कि जरा आप हमारे वीडियो को जरा भी आप लाइक कर दीजिए, हाइप करना मत भूलिए साहब। हमारे तीनों चैनल्स भारत विचार बाय सुमित पीर, भारत विचार प्लस बाय सुमित पीर, सुमित पीर अनफिल्टर्ड को जरा आप सब्सक्राइब करिए।